हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 29 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हुआ है? ऑप्शन नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है क्या, आखिर IBCA है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत ने ही किया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत किसने किया था? भारत ने ही किया था। कब किया था? 9 अप्रैल 2023 को। भारत ने ही 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया था। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर IBCA की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी भारत में ही है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। IBCA का मुख्यालय भारत में ही है, न्यू दिल्ली में है। अब IBCA जो अलायंस है एक कई देशों का एक संगठन है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है या इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी जो बिल्लियों की प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित करना और सुरक्षा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट, कैट है ना, कैट मतलब बिल्ली, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो 7 प्रकार की जो आपकी बिल्लियों की प्रजातियां वो कौन कौन सी हैं? टाइगर, टाइगर है, लायन, तेंदुआ, इसको हम लेपर्ड बोलते हैं, स्नो लिपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। ये 7 प्रकार की कैट प्रजाति की जो आपकी जानवर हैं उसी को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना है। और इसके DG कौन है? तो इसके DG भी कौन है? भारत के SP यादव हैं इसके DG। भारत के साथ साथ इसमें और कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, अब नेपाल भी शामिल हो गया है, सोमालिया है, ऐसे करके कई देश भी शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना में कितने दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को MiG-21 सेवानिवृत्त हो गया है? तो ऑप्शन है 4 दशक, 5 दशक, 6 दशक, 7 दशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दशक। मतलब जो MiG-21 है, MiG-21 वो भारत की सेवा कितने सालों तक की है? 60 सालों तक भारत की सेवा की है। अब जाकर MiG-21 को 26 सितंबर 2025 को आराम दे दिया जाएगा। ठीक, अब MiG-21 को शामिल कब किया गया था? तो 60 साल पीछे चले जाते हैं। तो 1900 MiG-21 को 1963 से भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। MiG-21 का 1963 में भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। अब MiG-21 के कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। MiG-21 को फिशबेड या नेटो कोड के नाम से जाना जाता है। MiG-21 को और किस नाम से जाना जाता है? फिशबेड या नैनो कोड के बारे में जाना जाता है इसको। और ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? सोवियत संघ। तो 1991 के पहले रसिया को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, USSR के नाम से जाना जाता था। और MiG-21 एक प्रकार की सुपरसोनिक हल्का और एकल इंजन का लड़ाकू विमान था। इसकी गति मैक 2 थी। मैक 2 का मतलब ध्वनि की गति से 2 गुना इसकी गति थी। 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 2 गुना इसकी गति
MiG-21 की गति कितनी थी? ध्वनि की गति से दुगुनी गति थी। अब इसी MiG-21 को भारत ने आराम दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस देश के ज्यूरिख शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अब ज्यूरिख जो शहर है किस देश का है और यही स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी ही क्या है? आपके ज्यूरिख है। तो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख शहर ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अब बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत की कौन कौन सी सिटी ऐसी है जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग के तहत रैंक हासिल की है। तो देख लेते हैं। तो इसमें है नई दिल्ली, इसको किस स्थान पर रखा गया है? 104 पोजीशन पर। मुंबई 106, हैदराबाद 109, बेंगलुरु 110। मतलब टॉप 25 में भारत की कोई भी सिटी शामिल नहीं है। जो आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स होता है कितने स्मार्ट सिटी जो है उनको लेकर शामिल किया जाता है? तो 146। इसमें 146 शहर को शामिल किया जाता है और 146 शहर में भारत की रैंकिंग क्या है? 104, 106, 109, 110 है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? AI संचालित बैंक किसने लॉन्च किया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, करेंसी रिंगिट है और यहाँ के प्रेसिडेंट सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया है कि दिल्ली किस पोजीशन पर थी? 104 पोजीशन पर थी। मुंबई 106, हैदराबाद 109 और बेंगलुरु 110 पोजीशन पर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा एकीकृत एयर ड्राफ्ट परीक्षण पूरा किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। तो इसरो ने गगनयान मिशन में जितने भी चालक दल हैं उनकी सुरक्षा के लिए एयर ड्राफ्ट मिशन चालू किया है और उसका कौन सा संस्करण है? तो पहला परीक्षण था। अब एयर ड्राफ्ट परीक्षण होता क्या है? तो जो गगनयान मिशन में जितने भी चालक दल हैं वो जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए एयर ड्रॉप परीक्षण किया जाता है। एयर ड्राफ्ट परीक्षण में जितने भी क्रूट मेंबर हैं उनको पैराशूट सिस्टम की विश्वसनीयता परीक्षण, आपातकालीन में जल पर लैंडिंग की प्रक्रिया को दिखाया जाता है कि कैसे इसे संचालित करना है और यह विश्वसनीय है कि नहीं है इसके बारे में टेस्ट किया जाता है। तो यह है आपका एयर ड्रॉप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने हेतु विश्व जल सप्ताह 2025 कब मनाया जाएगा? तो विश्व जल सप्ताह 2025 कब मनाया जाएगा? तो ऑप्शन है 24 से 28 अगस्त, 25 से 29 अगस्त, 26 से 30 अगस्त। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 से 28 अगस्त
के बीच में कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? तो विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा, विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहाँ आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है जयपुर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, सूरत। तो जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, भारत में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है? वे कंट्रियां जो कभी न कभी ब्रिटिश के अधीन रही हों, उसी को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस महासागर में स्थित हवाई द्वीप के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर जो किलाउआ ज्वालामुखी है, उसी में विस्फोट हुआ है। अब बात कर लेते हैं हिंद महासागर में कौन सी ज्वालामुखी है? तो करथला ज्वालामुखी है। करथला ज्वालामुखी का हिंद महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? फोगो और सैंटो। फोगो, सैंटो ऐसी बहुत सारी ज्वालामुखी हैं। अटलांटिक महासागर में फेमस कौन सी है? फोगो, ये जो है बहुत फेमस ज्वालामुखी है। आर्कटिक महासागर में कैल्डेरा एंड गैकल रिज। गैकल रिज आर्कटिक महासागर की प्रमुख ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की है? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये क्या होता है? ये सिस्टम है क्या आखिर? तो इस सिस्टम में जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के CJI प्लस 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। ठीक, इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। मतलब कॉलेजियम सिस्टम में CJI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होते हैं, जो कि नियुक्ति और जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 दशक में भारत में घरेलू वित्तीय बचत औसतन GDP का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन है 13, 23, 33%, 43%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में किस छावनी बोर्ड द्वारा 26 अगस्त 2025 को शिक्षण और सहायता केंद्र पहल आरंभ शुरू की गई है? तो किस छावनी के द्वारा शिक्षण और सहायता केंद्र पहल आरंभ की गई है? आगरा छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी बोर्ड, प्रयागराज छावनी बोर्ड, वाराणसी छावनी बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में शिक्षण और सहायता केंद्र आरंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर के स्कूलों से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो ऑप्शन है 25,
35, 45, 55। 25 शिक्षक, 35 शिक्षक, 45 शिक्षक, 55 शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 5 सितंबर को। इस दिन किसका जन्मदिन रहता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक, और मैक्सिमम कितनों का चयन हुआ है? मैक्सिमम 50 शिक्षकों का चयन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। सेल ने भारतीय नौसेना के INS उदयगिरी और INS हिमगिरी युद्धपोतों के लिए कितने टन इस्पात की आपूर्ति करके रक्षा क्षेत्र में साझेदारी जारी रखी है? तो ऑप्शन है 5000 टन, 6000 टन, 7000 टन, 8000 टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8000 टन स्टील उत्पाद, जो स्टील इस्पात है, इसकी आपूर्ति जारी कर रक्षा क्षेत्र के साथ अपनी साझेदारी जारी रखी है। अब बात कर लेते हैं सेल जो कंपनी है इसके बारे में। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। अब मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अब महारत्न क्या होती है? जिसका नेटवर्थ क्या हो? नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो, उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ऑप्शन है 46,000 करोड़, 66,000 करोड़, 86,000 करोड़, 96,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा योजना के लिए आवंटित किया गया। मतलब 2025-26 के बजट में मनरेगा योजना को 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मनरेगा योजना के बारे में जान लेते हैं। तो मनरेगा योजना का फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2016 को लागू हुआ था। इसमें ग्रामीण इलाकों में व्यक्तियों को 100 दिन का काम मुहैया कराया जाता है। 100 दिन, साल में 100 दिन का काम मुहैया कराया जाता है। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।